बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी पर एक छोटा सा बौद्ध मठ था। वहाँ एक वृद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था तेंजिन। तेंजिन अब जीवन के अंतिम चरण में थे, लेकिन उनका मन, उनकी चेतना एकदम शुद्ध और जागरूक थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, कोई शांति पाने के लिए, कोई उत्तर खोजने के लिए, तो कोई जीवन का अर्थ समझने के लिए। एक दिन एक युवा लड़का मठ में आया। वह बहुत परेशान था। उसका मन हर समय बेचैन रहता था। वह या तो अपने अतीत की गलतियों में खोया रहता था या भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। उसने तेंजिन से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं चैन से नहीं जी पाता। कृपया मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। तेंजिन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम 3 दिन मेरे साथ रहो और बस वही करो जो मैं कहूँ। पहले दिन सुबह 4 बजे तेंजिन ने उसे जगाया और कहा, हम चलेंगे जंगल की ओर लकड़ियाँ इकट्ठी करने। लेकिन रास्ते में तुम कुछ नहीं बोलोगे। बस हर कदम को महसूस करना, हर सांस को देखना और हर पत्ते की हरकत को सुनना। लड़के को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा और तेंजिन के पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने पूरा दिन इसी तरह बिताया, बिना बोले, बिना भाग दौड़ के, बिना किसी चिंता के। तेंजिन बस चलते रहे, धीरे, शांत और सजग। दूसरे दिन तेंजिन ने उसे मठ की सफाई करने को कहा, लेकिन नियम वही था, हर झाड़ू की आवाज को सुनना, हर कण की गति को देखना, अपने हाथों की हर हरकत को महसूस करना। तीसरे दिन तेंजिन ने कहा, आज तुम बस मेरे साथ बैठो। कोई काम नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस बैठो और सांस को आते जाते देखो। शुरुआत में लड़के को यह कठिन लगा। उसका मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ महसूस हुआ। मन शांत हो रहा था, सांस की आवाज गूंज रही थी, दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। एक गहराई थी उस शांति में और वह उसमें डूबता चला गया। तीसरे दिन की शाम को तेंजिन ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या मिला इन 3 दिनों में? लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में पहली बार अभी को महसूस किया है। मैंने पहले कभी किसी चीज को पूरी तरह देखा ही नहीं था। मैं हमेशा भागता रहा, कुछ ना कुछ सोचता रहा, पर आपने मुझे ठहरना सिखाया। आपने मुझे हर पल को जीना सिखाया। तेंजिन मुस्कुराए, यही तो ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। न अतीत की गलियों में भटकना, न भविष्य की चिंता में जलना, बस वर्तमान में रहना, हर पल को पूरा महसूस करना, यही जागरूकता है। उस दिन से उस लड़के का जीवन बदल गया। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। अब वह हर काम, चाहे खाना खाना हो, चलना हो, किसी से बात करना हो, पूरी सजगता और उपस्थिति के साथ करता था। उसका मन अब कहीं और नहीं भागता था। वह जान चुका था कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और वह भीतर ही हर पल को जीना सीख चुका था। बौद्ध परंपरा में ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। ध्यान कोई मंदिर में बैठकर घंटों करने वाली क्रिया नहीं। ध्यान है जीवन के हर क्षण को पूरे होश और सजगता से जीना। जब आप चलते हैं तो सिर्फ चलना, जब खाते हैं तो सिर्फ खाना, जब किसी से बात करते हैं तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करना। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं, पूछिए, क्यों? आदत में या जरूरत में? हर बार जब आप सोच में डूब जाते हैं, पूछिए, क्या ये सोच इस पल की सच्चाई है? हर बार जब आप सांस लेते हैं, एक बार रुकिए, महसूस कीजिए कितनी कीमती है ये सांस। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हिमालय में रहते हैं, जो साधु संत हैं। लेकिन सच तो ये है कि ध्यान हर इंसान के लिए है।
चाहे वो 12 साल का बच्चा हो या 55 साल का व्यस्त व्यापारी। हर इंसान शांति चाहता है और वह शांति इसी पल में है। अगर आप खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं तो आप ना खाना खा रहे हैं ना टीवी देख रहे हैं, आप कहीं नहीं हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम कहीं भी पूरी तरह से नहीं होते। लेकिन आप जब अपने बच्चे की आंखों में देखते हैं और बस देखते हैं, कोई विचार नहीं, कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाव नहीं, तब आप जीते हैं। जब आप बारिश की बूंद को महसूस करते हैं या चाय की गर्मी को होठों पर महसूस करते हैं तो आप जीते हैं। हर पल को जीना कोई कठिन विद्या नहीं, बस अभ्यास है। जैसे जैसे आप ध्यान करना शुरू करते हैं, सबसे पहले सांस पर, फिर शरीर पर, फिर ध्वनियों पर, धीरे धीरे आपका मन शांत होता है। और फिर आप हर चीज को, हर भावना को, हर संवेदना को देखना शुरू करते हैं बिना जजमेंट के। यही माइंडफुलनेस है। यही वो गुप्त शक्ति है जिसे बौद्ध साधु वर्षों से साधते आए हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण और सीधी बात है, लेकिन इसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। क्योंकि हम हमेशा भागते रहे हैं और अब रुकना थोड़ा असहज लगता है। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, वही पहला कदम है जीवन की सच्ची शांति की ओर। सुनने वाला हर व्यक्ति, चाहे 12 साल का बच्चा हो या 55 साल के जीवन से थके हुए व्यक्ति, एक ही बात को अपने दिल में उतार ले। जिंदगी कल में नहीं है, नहीं कल जो होगा उसमें है। जिंदगी इसी पल में है, और अगर आप इस पल को पूरी तरह से जीना सीख गए तो आपको और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस अब जब अगली बार सूरज की किरणें आंखों पर पड़े तो रुक जाना। जब कोई मुस्कुराए तो वो मुस्कान पूरी तरह देखना, और जब सांस आए तो उसे सच में जीना।